मायावती की इंडिया दल में एंट्री कैसे होगी? क्या मायावती अपना फैसला बदलेंगी? लोकसभा चुनाव से पहले सवाल तब तक बना रहेगा जब तक चुनाव हो ना जाए, क्योंकि मायावती बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं लोकसभा जैसे बड़े चुनावों में, क्योंकि देश भर में अच्छा खासा जनाधार है और वही जनाधार अब खिसकता जा रहा है बीजेपी, सपा और तमाम बड़ी पार्टियों के साथ। लेकिन देखा जाए तो नीतीश कुमार, जिन्होंने इंडिया दल को साधने के लिए बहुत बड़ी पहल करी थी, उत्तर प्रदेश आए थे लेकिन अखिलेश से मुलाकात करी थी, मायावती से नहीं। और समय समय पर उन्होंने तमाम बयान विपक्षी पार्टियों को साथ लाने के लिए दिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अखिलेश की नाराजगी मायावती से हो सकती है 2019 के चुनाव के बाद से ही, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी किस बात की है? दरअसल देखा जाए तो नीतीश कुमार बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं सभी दलों को साथ लाने के लिए। जब वो केजरीवाल और कांग्रेस को साथ ले आए तो क्या मायावती को साथ नहीं ला सकते थे? देखा जाए तो नीतीश कुमार ने मायावती से मुलाकात की ही नहीं और पटना की बैठक में मायावती को संदेश भेजा ही नहीं। तो सवाल ये आता है कि मायावती क्यों साथ आएंगी? दरअसल नीतीश कुमार कई हद तक अब अपने आप को उत्तर प्रदेश में तीसरे विकल्प के तौर पर दे रहे हैं। एक तो बीजेपी है ही, दूसरा समाजवादी पार्टी है, तीसरा मायावती को आगे किया जा रहा था, लेकिन अब मायावती को ही बड़ा झटका देने के लिए नीतीश कुमार आगे आ गए हैं उत्तर प्रदेश में। आपने हाल ही में सुना होगा कि नीतीश कुमार फूलपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश की, या उत्तर प्रदेश की और तमाम ऐसी सीटें जहां से चुनाव लड़ने की चर्चा है। और देखा जाए उत्तर प्रदेश के ही कई नेता अखिलेश के साथ संपर्क साध रहे हैं, बीजेपी के साथ संपर्क साध रहे हैं ताकि उनको टिकट मिले, लेकिन अब वही नेता नीतीश कुमार को भी एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार की इसके पीछे की मंशा ये थी कि पहले से ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ है, रालोद भी इंडिया गठबंधन में है, तो उत्तर प्रदेश में 80 ही लोकसभा सीटें हैं। कहने को तो बहुत ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन जब सीट बंटवारे की बात आती है तो हर दल अपने आप को ज़्यादा आगे रखता है। तो ऐसे में जेडीयू भी अपने कई प्रत्याशियों को कई सीटों पर उतार सकती है, जहां पर बीएसपी का भी जनाधार है। यानी कि जेडीयू अब अपने आप को विस्तार दे रही है और इस वजह से मायावती को साथ ना लाने का कई हद तक नीतीश कुमार ने मन बनाया। वरना हम फिर दोहरा रहे हैं कि जो नीतीश कुमार केजरीवाल और कांग्रेस को साथ ले आए, जो नीतीश कुमार ममता बनर्जी और कांग्रेस को एक छत के नीचे ले आए, जो नीतीश कुमार शरद पवार जो कभी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे, दल अलग हो गए, अलग पार्टी बना ली, उनको साथ ले आए, तो क्या मायावती को साथ नहीं ला सकते थे? भले ही मायावती ने अकेले आने का मन बना रखा हो, लेकिन नीतीश ने अच्छों का मन बदल दिया, अच्छों को साथ ला दिए। तो क्या मायावती को साथ नहीं ला सकते? सवाल बहुत बड़ा है। क्या पता मायावती ने पहले इनकार कर दिया हो मिलने से, मुलाकात से, लेकिन ये बात की बात है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने आप को एक विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाएंगे, क्योंकि नेताजी के निधन के बाद कई दलों की नजरें हैं उनकी जो बनी बनाई साख है उस पर अपनी पकड़ बनाने की, क्योंकि अखिलेश क्या फैसले लेंगे क्या नहीं ये सबको पता है। और अखिलेश की राजनीति देख ही लिए पिछले 10 सालों की, कितना ज्यादा ग्राफ गिरा है समाजवादी पार्टी का, सत्ता से बेदखल चल रही है। तो नीतीश कुमार एक विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं ताकि आने वाले चुनावों में जेडीयू वहां पर अपने आप को एक बड़ी पार्टी के रूप में विकसित कर सके। और मायावती की जो वोट बैंक की बात की जा रही है, वो सर्वे के अनुसार जो कभी 12 या 9% या 10% के पास था, वो 7% तक खसक सकता है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। शायद यही इंटेंशन थी नीतीश कुमार की, जिसकी वजह से मायावती से उन्होंने संपर्क नहीं साधा अभी तक। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।